वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर है, उसने सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेकर के जो एक नई गाइडलाइन जारी करी है उस पीडीएफ के बारे में, जो कि यहाँ पर इन्होंने 15 जनवरी को ऑफिशियली अपने वेबसाइट पर रिलीज़ किया है। ये जो नोटिस है वो सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर से संबंधित है, यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सेमेस्टर के उसके रिगार्डिंग है। अब इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई है उसको हम यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इस बार का जो पेपर है सेमेस्टर का वो आरआरबीएम यूनिवर्सिटी ने डिसाइड ये किया है कि पेपर जो है वो रिटन में न करवा करके ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया जाएगा, यानी कि ओएमआर बेस पर पेपर जो है वो लिए जाएंगे। ये केवल बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर या फिर बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही लागू किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस पे यहाँ पर क्या है, पेपर होने वाला है। अब ऑब्जेक्टिव बेस पे पेपर होगा तो अब इसमें क्वेश्चंस ये है, काफ़ी सारे बच्चों के मन में सवाल ये है कि पेपर में क्वेश्चंस कितने आएंगे और उन क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं। इन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रत्येक पेपर के आपको पैटर्न समझने के लिए पहले आपको सब्जेक्ट जो है उसको समझना पड़ेगा, यानी कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर उनको किस किस कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर रखा है। तो देखिए, हमारे पास में जो पास कोर्स के स्टूडेंट्स हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, उनके यहाँ पर सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा हो गया सब्जेक्ट का कंपल्सरी टाइप का, एक सब्जेक्ट का हिस्सा हो गया ऑप्शनल टाइप का, यानी कि दो कैटेगरी हो गई सब्जेक्ट की। कंपल्सरी वाला अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो इस कंपल्सरी को भी आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी है यहाँ पर SEC, दूसरी है VAC और तीसरी यहाँ पर AEC। ये तीन कैटेगरी है कंपल्सरी के अंदर, यानी कि तीनों कैटेगरी में जो जो सब्जेक्ट आएंगे उनको मिला करके कंपल्सरी वाला एक क्राइटेरिया माना जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा रहेगा हमारे पास में ऑप्शनल। तो पहले हम कंपल्सरी वाले सब्जेक्ट्स को समझते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ मेंशन करी गई है। तो देखिए भाई, कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पर तीन कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहले कैटेगरी है SEC। SEC का मतलब होता है स्किल एनहांसमेंट, जो कोर्स होता है ना उसके बारे में, जिसमें एक सब्जेक्ट को रखा गया है जो कि कंप्यूटर का आता है, राइट। दूसरी कैटेगरी है VAC। VAC का मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स। इस प्रकार की कैटेगरी में कंपल्सरी के सब्जेक्ट को रखा गया है वो है आनंदम। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी हमारे पास में है AEC। इसका मतलब होता है एबिलिटी एनहांसमेंट, जो कोर्स होता है उसके बारे में। अब इस टाइप की कैटेगरी में दो प्रकार के यहाँ पर कोर्स जो है वो दो प्रकार के सब्जेक्ट जो है वो रखे गए। पहला सब्जेक्ट जो है वो आता है इसमें हिंदी का और दूसरा आता है इसमें इंग्लिश का। चलो, ये तो बात हो गई हमारे पास में कंपल्सरी के तीन कैटेगरी में आने वाले सब्जेक्ट थी। अब यहाँ पर हम पहले ये समझते हैं कि पहले कैटेगरी जो है SEC, इसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट आता है। कंप्यूटर के सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो कंप्यूटर का पेपर जो है वो कितने नंबर का होगा, ठीक है, कितने समय का होगा, और साथ ही साथ उसमें हम ये भी समझेंगे कि एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा। तो देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर का टोटल जो पेपर है वो आपको 50 नंबर का मिलेगा, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है कि आप अगर कंप्यूटर का पेपर दोगे, थ्योरेटिकल पेपर दोगे, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा 40 नंबर का, जिसे हमने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है एक्सटर्नल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और जो हम इंटरनल यानी कि जो कॉलेज से हमें मिलते हैं नंबर, ठीक है, वो मिलेंगे यहाँ पर इंटरनल के क्राइटेरिया में। तो 50 नंबर जो यहाँ पर डिसाइड करे गए हैं उसको आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कंप्यूटर के। एक हो गया एक्सटर्नल कैटेगरी का और एक हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल का जो पेपर होगा यानी कि थ्योरेटिकल पेपर, एग्जाम पेपर, ये आपको मिलेगा 40 नंबर का, यानी कि पेपर जो आपका होगा कंप्यूटर का, जो आप किसी कॉलेज में देने के लिए जाओगे, सेंटर जहाँ आएगा उसमें, वो आपको मिलेगा 40 नंबर का, जिसमें से टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 40। ठीक है, तो 40 ही क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का है तो एक क्वेश्चन जो है वो हम निकाल सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का हो गया, ये क्राइटेरिया है। साथ ही साथ 40 क्वेश्चन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 40 नंबर के हो जाएंगे। तो 40 नंबर तो आप ऐसे यहाँ पर ले सकते हो, जिसमें इनकी समय सीमा जो है, यानी कि इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए जो समय अवधि दी गई है, टाइम पीरियड, वो दिया गया है 1 घंटे का। यानी कि कंप्यूटर का आप जो पेपर देने जाओगे सेंटर पर, वो 1 घंटे का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा। वहीं 10 नंबर आपको मिलेंगे कंप्यूटर के इंटरनल कॉलेज के माध्यम से, जो कि मैक्सिमम है। कॉलेज 10 नंबर तक आपको नंबर दे सकती है। ये नंबर जो है वो आपके फाइल के बेसिस पे होंगे,
ठीक है, कंप्यूटर की जो फाइल होगी ना उसके बेसिस पर। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास में जो कोर्स है, कैटेगरी है VAC की। इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें आनंदम सब्जेक्ट को रखा गया है और आनंदम सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर 50 नंबर का होगा। आनंदम सब्जेक्ट जो है यहाँ पर 50 नंबर का होगा, सेम इसी की तरह, कंप्यूटर की तरह। इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक हिस्सा हो गया इंटरनल का जिसमें 10 नंबर जाएंगे, और एक हो गया एक्सटर्नल का यानी कि पेपर होगा। पेपर जो होगा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि टोटल इसमें क्वेश्चन आएंगे 80, कंप्यूटर से आएंगे डबल, क्योंकि कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन आ रहे थे, आनंदम में आएंगे 80 क्वेश्चन। अब 80 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल 40 नंबर का है, तो इसके एक क्वेश्चन जो है ना वो हो जाएगा हाफ नंबर का, यानी कि 0.5 इसके मार्क्स रहेंगे। ठीक है, इस हिसाब से 80 क्वेश्चन जो हो गए, 80 क्वेश्चन जो है वो हो गए 40 नंबर के। इसके लिए जो समय सीमा दी गई है वो कंप्यूटर से ज़्यादा दी गई है, यानी कि 2 घंटे का इसको समय दिया गया है। तो वैल्यू एडेड कोर्स आनंदम में 2 घंटे का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपको आधे नंबर का करना होगा। इसके अलावा 10 नंबर आपको इंटरनल मिल जाएंगे। तीसरी कैटेगरी आती है इसमें एबिलिटी एनहेंसमेंट जो कोर्स होता है उसमें। अब इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं भाई, एक होता है हिंदी कंपलसरी और एक होता है यहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी। दोनों का पैटर्न सेम है। ठीक है, जैसे कि दोनों ही पेपर जो होते हैं वो 50-50 नंबर के होंगे। ठीक है, दोनों 50-50 नंबर के होंगे, जिसमें से अगर आप देखोगे तो पेपर जो होगा थ्योरेटिकल वो होगा 40 नंबर का, और कॉलेज से जो इंटरनल मार्क्स जाएंगे वो होंगे आपके 10 नंबर के। ठीक है, अब पेपर को समझते हैं कि पेपर में क्या होगा। 40 नंबर का जो पेपर है उसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो आएंगे 100 हिंदी में, सेम ऐसे ही इंग्लिश में आएंगे, और टोटल जो मार्क्स रहेंगे इन 100 क्वेश्चनों के वो रहेंगे 40। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक क्वेश्चन जो है हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो वो हो गया आपका 0.4 नंबर का। ठीक है, तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चन हो गए टोटल 40 नंबर के। तो हिंदी का पेपर 40 नंबरों का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए जो समय सीमा दी गई है वो दी गई है मात्र 1.5 घंटे की। ठीक है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट की। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत भी करते हो तो कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास में दूसरे कैटेगरी के कोर्सेज जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। अभी जो हमारे पास में ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको यहाँ पर 2 प्रकार के जो कैटेगरी है स्ट्रीम की जो क्लास चलती है वो डिवाइड कर रखा है। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक मैथ और दूसरा है बायो। यानी कि हमारे पास में साइंस में 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक मैथ वाले होते हैं और एक बायो वाले होते हैं। तो दोनों में ऑप्शनल सब्जेक्ट चलते हैं। मैथ के यहाँ पर 2 पेपर होंगे ऑप्शनल, मैथ और फिजिक्स। और बायो वाले के भी यहाँ पर 2 होंगे, बॉटनी और जूलॉजी। जबकि दोनों में एक पेपर जो है वो ऑप्शनल का कॉमन चलता है जिसमें आता है केमिस्ट्री। यानी कि मैथ वालों की तरफ से 3 सब्जेक्ट हो गए, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बायो वालों की तरफ से भी 3 सब्जेक्ट हो गए, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास में हो गए भाई 5। पहला हो गया मैथ, दूसरा हो गया फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अब जो स्टूडेंट मैथ के हैं वो ये 3 पेपर देंगे, और जो स्टूडेंट बायो के हैं वो ये 3 पेपर देंगे। राइट, अब मैथ का पेपर कितने का होगा, फिजिक्स का कितने का होगा, केमिस्ट्री का कितने का होगा, इन सबको हम यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करते हैं। देखो भाई, सभी जो पेपर है वो यहाँ पर इक्वल मार्क्स के होंगे। यानी कि जिस प्रकार से मैं यहाँ पर मैथ का बताऊंगा वैसे ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी का भी मानना होगा। जैसे कि मैथ का यहाँ पर 150 नंबर का हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी का भी 150 नंबर का ही पेपर होगा, जिसको आगे 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। थ्योरेटिकल जो पार्ट होगा वो होगा 100 नंबर का, और प्रैक्टिकल जो होंगे इनमें वो होंगे 50 नंबर के। ठीक है, अब यहाँ पर थ्योरेटिकल जो पार्ट है यानी जो आप पेपर देने जाओगे सेंटर पर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। इंटरनल तो होता है जो आपको अपने ही कॉलेज में देना होता है, और दूसरा है एक्सटर्नल, ये आप सेंटर पे एग्जाम देने जाते हो। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर मैथ का बता रहा हूँ, मैथ का यहाँ पर जो पेपर होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें जो मार्क्स होगा 100 क्वेश्चन का वो रहेगा 80 नंबरों का। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आप 100 करोगे, नंबर आपको 80 मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन कितने का हो गया, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया 0.8 मार्क्स का।
ठीक है। और इस प्रकार से जो 100 क्वेश्चन है वो हो गए 80 नंबरों के। हाँ, यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए गए हैं तो यहाँ पर टाइमिंग जो है वो दिया गया है 2 घंटा और 30 मिनट का, ठीक है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी जो यहाँ पर है इंटरनल की, यहाँ पर आपको मिलेंगे 20। अब ये जो 20 नंबर है वो मैक्सिमम है, वो कैसे मिलेंगे आपको? ये 20 नंबर जो है वो आपके मिड जो टर्म होते हैं आपके एग्ज़ाम बीच में सेमेस्टर वाले, उसके कुछ नंबर डिसाइड हैं। साथ ही साथ आपकी जो सेमिनार बनता है, प्रोजेक्ट फाइल बनती है, उसके नंबर डिसाइड हैं। आपके प्रेजेंसी जो होती है यानी कि आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति, उसके भी यहाँ पर आपको नंबर मिलते हैं। 75 आपकी अटेंडेंस जो है वो होना अनिवार्य है कॉलेज के अंदर। इसके अलावा आपके बिहेवियर के भी कुछ नंबर जो है वो जुड़ते हैं। तो इस हिसाब से सबको मिला करके टोटल हो गए 20 नंबर। तो ये 20 नंबर आपको इस तर्क पर दिए जाएंगे इंटरनल कॉलेज की तरफ से, ठीक है। अब इसमें आप कितने मैक्सिमम ले सकते हो? लास्ट 20 है, किसी को 15 भी हो सकता है, किसी को 16, 17, 18, ये अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ये आपको अपनी ही कॉलेज से लेने होंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल की बात करते हैं। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है? प्रैक्टिकल लेने के लिए बाहर से एग्जामिनर आता है। जो एग्जामिनर आएगा और आपका प्रैक्टिकल लेगा, उसका यहाँ पर क्राइटेरिया है एक्सटर्नल का, और जो कॉलेज वाले आपको देंगे आपके बिहेवियर को देखते हुए वो रहेगा इंटरनल का। तो इंटरनल तो आप ले सकते हो 10 नंबर, जबकि जो एग्जामिनर आएगा वो यहाँ पर एक्सटर्नल में काउंट होगा और ये आपको 40 नंबर का एक पेपर देगा। इस 40 नंबर में से आपको मैक्सिमम 40 नंबर लेने होंगे, ठीक है। तो 40 नंबर आपको प्रैक्टिकल से लेने हैं, 10 नंबर जो है वो इंटरनल प्रैक्टिकल के लेने हैं। तो टोटल प्रैक्टिकल का क्राइटेरिया हो गया 50 नंबर का। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका यहाँ पर 150 नंबर का तो ऑप्शनल पेपर होता है, और यहाँ पर जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। ये यहाँ पर पैटर्न दिया गया है जो कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर ने 15 तारीख को रिलीज़ किया था नोटिफिकेशन। साथ ही हमने पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो एग्ज़ाम है वो कब से शुरू होने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा करके चेक कर सकते हो।